देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद जो 8 में पढ़ना, 9 में, 10 में, सब में पढ़ना होता है। ठीक है, बहुपद क्या है? तो बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है, और बहुपद एक प्रकार का जो है बीजीय व्यंजक है जिसका पावर क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। यानी वैसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर क्या हो? धनात्मक हो, उसे बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर क्या हो? धनात्मक हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीजीय व्यंजक इस प्रकार से दिया है कि x² 4x + 3, ये एक बीजीय व्यंजक होता है। अब देखते हैं इसका पावर। जैसे x² है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो x² हो गया, तो ये इसका आधार कहलाता है। ठीक है, और ये दो जो दिखाई दे रहा है इसका घात है। तो अगर घात यहाँ पर प्लस में रहेगा, जो बीजीय व्यंजक का अगर घात प्लस में रहेगा तो वही क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। और जिसका घात मान लीजिए कि माइनस में हो, ठीक है, ऋणात्मक हो, या मतलब दशमलव के रूप में हो, या भिन्न के रूप में हो, ये बहुपद कहलाएगा कब? जब घात पॉजिटिव रहेगा अर्थात धनात्मक होगा तो वो बहुपद कहलाएगा, और ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। दशमलव के रूप में रहेगा तो भी नहीं कहलाएगा, भिन्न के रूप में रहेगा तो भी नहीं कहलाएगा। जैसे ये बीजीय व्यंजक है, ठीक है, तो इसका पावर 2 है, और इसका जो चर राशि का पावर होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए। ये चर राशि है और ये चर राशि है, ये 4 और ये 3 जो है अचर राशि होता है। तो कहने का मतलब चर राशि का पावर यदि धनात्मक है तो बहुपद कहलाएगा, और चर राशि का पावर माइनस में है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, और दशमलव के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो है x² + 4x + 3, तो ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका पावर धनात्मक है। x² - 4x + 4x + 3, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पावर धनात्मक नहीं है बल्कि क्या है? ऋणात्मक है। तो जब ऋणात्मक होता है तो बहुपद नहीं कहलाता है, ये बहुपद नहीं है। अब क्या होता है कि भिन्न के रूप में अगर किसी चर राशि का पावर भिन्न के रूप में रहता है, जैसे x² 7/2 + 4x + 3, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब किसी बीजीय व्यंजक का पावर भिन्न के रूप में हो, दशमलव के रूप में हो, ये भी बहुपद नहीं है। x² 0.25 + 4x + क्या हो? 3। तो देख रहे हैं कि इसका पावर जो है 0.25 है, यानी दशमलव के रूप में है, तो भी ये बहुपद नहीं है। यानी बस उसी समय बहुपद जो है बहुपद कहलाएगा जब उसका चर राशि का पावर धनात्मक हो। अगर चर राशि का पावर माइनस में है, भिन्न के रूप में है, दशमलव के रूप में है, तो बहुपद नहीं कहलाएगा। या मतलब कभी कभी एक एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि √x बताइए ये बहुपद है या नहीं है। तो ये मतलब अभी देख रहे हैं कि मतलब इसका पावर तो क्लियर नहीं हो रहा है, तो जब तक पावर क्लियर नहीं होगा तब तक बता नहीं सकते कि बहुपद है या नहीं है। तो इतना याद रखिए, सबसे पहले x लिखेंगे, और रूट का जो मान होता है पावर में 1/2 होता है, तो लिख देंगे 1/2। तो ये चर राशि का पावर भिन्न हो गया, तो जब पावर भिन्न के रूप में होता है तो बहुपद नहीं कहलाता है, यानी ये वाला जो है हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। इतना याद रखिए कि मतलब किसी भी प्रश्न में रूट वाला रहेगा तो रूट के अंदर यदि चर राशि है तो वो हमारा बहुपद जो वो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर रूट के अंदर जो है कोई अचर राशि आ जाता है, अर्थात कोई गिनती की संख्या होती है, तो वो बहुपद कहला सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस बहुपद को देखने के लिए चर राशि जो मतलब एक ABCD होता है, अल्फ़ाबेट का कोई भी अक्षर हो, तो उसका जो है पावर माइनस में नहीं हो, भिन्न के रूप में नहीं हो, और दशमलव के रूप में नहीं हो, तो वो बहुपद कहला सकता है। यानी कि अल्फ़ाबेट का कोई भी अक्षर जो है रूट के अंदर आएगा तो वो जो है हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा, लेकिन वही गिनती की संख्या आ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि x² + 4x + √3 है, ठीक है, और x² x के पावर 4 4x + 3 है, x के पावर -2 + 4x + 3 है, और x² + √x + 4 है, और x² + 2√x + 4 है, और x के पावर 4 + √5x + क्या है? 3 है। अब इसमें देखते हैं कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। इसमें देखिए, इसमें जो चर राशि है ये, तो चर राशि का पावर क्या दिखाई दे रहा है? धनात्मक। और अचर राशि से कोई मतलब नहीं है, वो दशमलव वो
मतलब किसी भी स्थिति में हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस रूट 3 जो है ये बहुपद है। एक्स के पावर 4 प्लस 4x प्लस 3 ये भी बहुपद है, क्योंकि बस चर राशि का पावर धनात्मक होना चाहिए। अब देखिएगा ये चर राशि, इसका पावर धनात्मक नहीं है बल्कि ऋणात्मक है, तो ये दोनों तो बहुपद था, यानी ये बहुपद नहीं है। एग्जाम में 4 ऑप्शन देता है, मतलब चुनना होता है कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। एग्जाम में ऐसा क्लियर है कि एकदम पूछेगा ही पूछेगा। अब देखिए इसके बारे में, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 4 दिया है, तो इस पे विचार करेंगे। इसका अब मान क्या होगा, तो x के पावर 1/2। तो अभी क्या बताया है कि किसी भी बीजीय व्यंजक का पावर अगर भिन्न के रूप में रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसका जो रूप होगा, इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 1/2 प्लस 4। तो देख रहे हैं कि इसका पावर भिन्न के रूप में है, यानी ये बहुपद नहीं है। इसमें देखिए ये भी रूट के अंदर है, चर राशि जब रूट के अंदर होगा तो बहुपद नहीं होगा, यानी ये भी बहुपद नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5x, यहाँ पे देखिए रूट जो है, जो 5 है केवल रूट के अंदर है, x जो है रूट से बाहर है। तो ये जो है बस ये कोई भी मतलब गिनती की संख्या जो है वो रूट के अंदर आएगा तो वो वाला बहुपद कहलाएगा। ये जो है हमारा बहुपद है। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद के प्रकार घात के आधार पर अलग होता है, पद के आधार पर अलग होता है। तो मतलब घात के आधार पर होता है एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद। देखिए यानी कि बहुपद तो समझ में आया कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। अब बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुपद जो है घात के आधार पर अलग होता है और पद के आधार पर अलग होता है। देखते हैं यहाँ पे घात और पद क्या है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या है 3। तो अभी क्या बताया कि ये आधार कहलाता है इसका, और ये 2 जो है इसका पावर कहलाता है, ठीक है। तो जब हम लोग घात के आधार पर कहेगा तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। तो ये जो है मतलब पावर में 2 है तो ये द्विघात होगा। अगर पद कहेगा तो देखेंगे इसको 1, ये टोटल 1 पद कहलाएगा, ये 2 यानी 1 2 3, ये 3 पद है तो ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा पद के आधार पर। लेकिन अभी हम यहाँ पे घात के आधार पर देख रहे हैं तो एक घातीय बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो 1 हो उसे एक घातीय बहुपद कहेंगे। वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद कहेंगे। एक घातीय बहुपद को जो है रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। इसके लिए उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई बहुपद है उसका पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे या एक घातीय बहुपद कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि x प्लस 4, यानी कि x प्लस 4 ये तो बहुपद है क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और 1 जो है यहाँ पर धनात्मक है तो ये तो बहुपद है। और जब 1 रहेगा पावर में तो रैखिक बहुपद कह सकते हैं या एक घातीय बहुपद कह सकते हैं, यानी एक घातीय बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो जैसे ये हमारा एक घातीय बहुपद है, ये x लिख देंगे, इसके पावर में कुछ नहीं है तो ये भी एक घातीय बहुपद है। x माइनस 1 लिख देंगे। देखिए x माइनस 1, ये x के बगल में माइनस 1 है, इसका पावर में यदि x के पावर माइनस 1 होता तो ये बहुपद नहीं है, लेकिन बगल में तो लिख सकते हैं, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है तो ये रैखिक बहुपद है, ठीक है। और उसके बाद 2x प्लस 4, यानी इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है तो ये रैखिक बहुपद है। अब क्या होता है द्विघात के लिए बस यही होता है कि पावर में 2 होना चाहिए तो वो द्विघात कहलाएगा। वैसा बहुपद जिसका पावर 2 हो उसे द्विघात कहेंगे। जैसे x के पावर 2 4x प्लस क्या हो सकता है 3। तो देख रहे हैं ये बहुपद है और इसका पावर क्या है 2 है तो ये द्विघात होगा। फिर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या है 4, तो ये 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो देख रहे हैं कि ये बीजीय व्यंजक इसका पावर धनात्मक, ये जो बीजीय व्यंजक है इसका पावर धनात्मक में है और ये x यानी चर राशि का पावर क्या है धनात्मक में है। तो जब पावर 2 रहेगा तो उसे द्विघात कहेंगे।
वैसे पावर यदि मान लीजिए कि x के पावर 3 प्लस 4x प्लस 3, तो जब पावर 3 रहेगा तो उसे त्रिघात, और जब पावर क्या हो 4 हो तो उसे चतुर्घात कहेंगे। ये क्या होगा, जैसे पावर 4 आएगा तो पावर 1 रहेगा तो रैखिक, पावर 2 रहेगा तो द्विघात, पावर 3 रहेगा तो त्रिघात, और पावर 4 रहेगा तो चतुर्घात बहुपद कहते हैं। अब यहीं पे देख लेते हैं पद क्या था। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, फिर चतुर्थपदी। यानी जिसमें एक पद हो एक पदी, जिसमें दो पद हो दो पदी, तीन पद हो त्रिपदी, और चार पद हो तो मतलब चतुर्थपदी। तो जैसे मान लीजिए कि x है तो इसमें एक पद है, ये x स्क्वायर है, इसमें भी एक पद है, ये एक पदी बहुपद है, ये एक पदी बहुपद है, x के पावर 4 ये भी एक पदी बहुपद है। लेकिन अगर यहीं पे पूछा जाएगा कि ये जो बहुपद है वो क घातीय है तो पावर 1 है तो एक घातीय, ये क घातीय है तो द्विघातीय है, ये क घातीय है तो चतुर्थ घातीय है। ठीक है, अगर पदी के पूछा जाएगा तो यहाँ पे ये इसमें एक पद है तो एक पदी, इसमें भी एक पद है तो एक पदी, इसमें भी एक पद है तो एक पदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब द्विपदी के लिए क्या होना चाहिए कि जिसमें दो पद हो, तो या तो x प्लस 1, तो ये देख रहा है कि अलग पद है, ये देख रहा है कि एक अलग पद है, तो ये हमारा द्विपदी कहलाएगा। फिर x के पावर 4 माइनस 3, x के पावर 4 माइनस 3, तो देख रहे हैं कि इसमें एक और एक दो, इसमें दो पद है तो ये द्विपदी कहलाएगा। अगर पद के आधार पर पूछा जाएगा तो ये द्विपदी है, अगर घात के आधार पर पूछा जाएगा तो पावर 4 है तो ये चतुर्थ घातीय बहुपद है, अगर घात के आधार पर पूछा जाएगा तो चतुर्थ घातीय बहुपद, और पद के आधार पर पूछा जाएगा तो द्विपदी बहुपद। त्रिपदी के लिए क्या होगा, बस यही तीन पद होना चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या 3, तो ये 1 2 3, ये तीन पद है तो त्रिपदी। जैसे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या 2, तो ये होगा हमारा 1 2 3, तो इसमें तीन पद है। अब क घातीय है तो घात 2 है तो द्विघात, ये क घातीय है 2 है तो द्विघात, क पदी है तो 1 2 3, तो ये त्रिपदी है। फिर चतुर्थ के लिए इसमें चार पद होना चाहिए, 4x के पावर 3 2x स्क्वायर 4x प्लस क्या 3, तो देख रहे हैं कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये चतुर्थ पदी कहलाएगा। क घातीय है तो इसमें तीन को घात है, 1 1 2 3, तो जो सबसे बड़ा घात होता है उसी के हिसाब से उसका नाम रखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है 3 है, तो इस बहुपद का नाम क्या होगा त्रिघातीय बहुपद होगा। अगर पद के आधार पर पूछा जाएगा तो इसमें 1 2 3 4 चतुर्थपदी बहुपद है, घात के आधार पर तो इसमें घात क्या है 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन को देख करके मतलब पद और घात को क्लियर कर लेते हैं। जैसे 4x के पावर 3 प्लस 2x प्लस 4x माइनस 3। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन पे देखते हैं, जितना समझाया है वो सब आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया, इस एक ही प्रश्न से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद देखने के लिए क्या करते हैं कि जो भी चर राशि होता है उसके पावर को देखते हैं। जैसे ये चर राशि है तो 3 है पावर, ये चर राशि है तो 2 है, और ये चर राशि है तो इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, और सबका पावर हमें धनात्मक दिखाई दे रहा है, यानी ये तो क्लियर है कि बहुपद है। ठीक है, अब इसी को पूछेगा कि क घातीय बहुपद है, तो घात देखने के लिए इसमें देख रहे हैं कि 3 गो अलग अलग घात है, तो जो सबसे बड़ा घात होगा उसी के हिसाब से इस बहुपद का नाम रखते हैं। तो इसमें 1 है 2 है 3 है, तो सबसे बड़ा कौन है 3 है, तो इस बहुपद का जो नाम होगा त्रिघातीय बहुपद होगा, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, अब पूछेगा बताइए कि क पदी बहुपद है, यानी इसमें कितने पद हैं, तो 1, यानी कि इसको 1 बोलते हैं, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो क पदी बहुपद है, तो 4 पदी बहुपद है, 4 पदी बहुपद है या चतुर्थ पदी बहुपद बोला जा सकता है। ठीक है, अब फिर पूछ ये बहुपद समझ लिए, बहुपद के प्रकार समझ लिए, अब बहुपद का घात क्या होता है, यानी बहुपद का घात कैसे बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बहुपद का घात
बहुपद का घात, जैसे मान लीजिए कुछ बहुपद लिख देते हैं यहाँ पर x प्लस 1, x लिख दिए 4x3 प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2, फिर 3x² माइनस 4x प्लस 2, ठीक है, 6x के पावर 4, 7x के पावर 3, 6x के पावर 2 और 2x प्लस 1, ये सब बहुपद है, ठीक है, क्योंकि किसी भी बीजीय व्यंजक का पावर माइनस में नहीं है तो ये सब बहुपद है। अब बहुपद है तो इस बहुपद का घात बताना है, तो ये बहुपद है तो बहुपद को घात देखने के लिए क्या करते हैं कि देखते हैं कि किसी चर राशि का घात कितना है, तो ये घात, इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस बहुपद का घात पूछा जाएगा कि ये जो बहुपद है इसका घात क्या है, तो बहुपद का घात लिख सकते हैं, बहुपद का घात जो है 1 है। इस बहुपद का घात क्या है, तो वही, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इस बहुपद का घात क्या होगा, 1 होगा। अब इस बहुपद का बताना है, तो इसमें देख रहे हैं कि 3 गो चर राशि है, इसमें x, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है। तो देखते हैं कि मतलब जो सबसे बड़ा होता है, अगर किसी बहुपद में 3 घात है, 4 घात है, तो उसमें जो सबसे बड़ा घात होगा वही उस बहुपद का घात होता है। जैसे इस बहुपद का घात क्या होगा, बहुपद का घात, तो देखिए इसमें 1 है, 2 है, 3 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 3 है, यानी इस बहुपद का घात क्या बताएंगे, 3। और इसी को देख करके इस बहुपद का नामकरण भी करते हैं, यानी ये त्रिघात, तो ये बहुपद है। अब देखिए इस बहुपद का घात क्या है, इस बहुपद का घात, तो देख रहे हैं कि इसमें x है, x के पावर 1 है, इसमें x के पावर 2 है, तो जो सबसे बड़ा होगा यानी उसी इस बहुपद का घात वही होगा, तो बहुपद का घात क्या है, 2 है, इसका घात क्या है, तो 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन से ये बहुपद का घात वाला क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मतलब एक क्वेश्चन 4x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन हमको देखते हैं कि पहले बहुपद है या नहीं, बहुपद है, कौपदी है, तो 1 2 3, 3 पदी है, कौघातीय है, तो देख रहे हैं घात 2 है तो द्विघातीय होगा। इस बहुपद का घात क्या है, तो देख रहे हैं कि इसमें 1 घात और ये 2, तो जो बड़ा होगा वही इस बहुपद का घात होगा, यानी इस बहुपद का घात क्या है, तो 2 है। अब देखिए यहाँ पे गुणांक, गुणांक का मतलब होता है गुणांक, जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 4, ये बहुपद है और एग्जाम में पूछ दे कि x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक बताइए, यानी कि x² का गुणांक यानी कि x² पे किस संख्या से गुणा किया गया है, यानी कि 4 से गुणा किया गया है। फिर अगर मान लीजिए कि x का गुणांक पूछ दे, यानी x में किस संख्या से गुणा किया गया, तो x यहाँ पर है, x के साथ 3 से गुणा किया गया है तो 3। फिर यदि दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे दे x² माइनस 4x प्लस 3, अब यहाँ पे पूछे कि x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक बताइए, तो यहाँ पे x² है, इसके बगल में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी x² का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। फिर यहाँ पे x का गुणांक पूछे, x का गुणांक, तो x का गुणांक यानी कि यहाँ पे 4 है यानी -4 है, तो यहाँ पे बोलेंगे माइनस है। जब प्लस में होगा तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं होता है, लेकिन जब माइनस होता है तो माइनस लिखने की जरूरत होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो है समझ में आया होगा गुणांक वाला। इसके बाद है कि मतलब बहुपद का व्यापक रूप, एग्जाम में मतलब बहुपद का व्यापक रूप भी पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद, रैखिक का मतलब समझ रहे हैं ना, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। फिर होता है द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, फिर चतुर्थ घातीय बहुपद। देखिए अब यहाँ पे बहुपद का व्यापक रूप यानी मानक रूप पूछा जाता है, एग्जाम में पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसमें बताइए रैखिक बहुपद का मानक रूप कौन है,
तो रैखिक यानी कि पावर 1 होना चाहिए। और किसी भी मतलब बहुपद का व्यापक रूप लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले जो व्यापक रूप शुरू होता है ए से शुरू होता है, ठीक है, ए से शुरू करेंगे। और रैखिक के लिए क्या मुझे पावर में 1 होना चाहिए, और किसके पावर में 1 होना चाहिए, तो चर राशि। तो चर राशि में मतलब कोई भी ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स लेते हैं हम। तो रैखिक बहुपद का मतलब रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होगा, मानक रूप होगा, उसको लिखेंगे कैसे, तो किसी भी मानक रूप को लिखते समय ए से शुरू करना है। और रैखिक के लिए एक्स के पावर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे या तो मतलब कोई भी संख्या यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं, 0 भी जोड़ सकते हैं, ए भी जोड़ सकते हैं। यानी पहले यहाँ पर ए से शुरू करेंगे, उसके बाद रैखिक के लिए एक्स के पावर 1 होना चाहिए, और इसमें कोई एक संख्या बी जोड़ देते हैं, यानी ये ए एक्स प्लस बी होगा। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी। यानी अगर ऐसे कोई संख्या दिखाई दे ए एक्स प्लस बी, यानी ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात के लिए क्या होगा, तो कोई भी व्यापक रूप लिखने के लिए कहाँ से शुरू करते हैं, एक्स ए से शुरू करते हैं। और रैखिक के लिए पावर में एक्स का पावर 1 होना चाहिए, तो द्विघात के लिए एक्स का पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो एक्स के पावर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे ए के बाद क्या लिखे थे, बी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स से छोटा यानी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इससे छोटा एक्स होगा, प्लस जब यहाँ पर ए लिख दिए, बी लिख दिए थे, तो बी के बाद क्या आता है, सी। यहाँ पर ए लिख दिए, बी लिख दिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी। अब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तो कोई भी व्यापक रूप लिखते समय हमको ए से शुरू करना है, और फिर त्रिघात के लिए एक्स के पावर क्या होना चाहिए, 3। तो जैसे यहाँ पे एक एक नीचे आना है आपको, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पे एक्स के पावर 0 लिखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक्स के पावर 3 लिख दिए, ए के बाद क्या लिखना है, बी। तो जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर उसके बाद एक्स लिखे थे, तो एक्स के पावर 3, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। फिर ए लिख दिए, बी लिख दिए, अब क्या लिखना है, सी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बदले बाद एक्स स्क्वायर के बाद क्या लिखे थे, एक्स लिखे थे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद क्या लिखेंगे, ए, एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो सी के बाद क्या आता है, डी लिख देंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चतुर्थ घातीय बहुपद, तो ए लिखेंगे और एक्स के पावर क्या होगा, 4 होगा। अब ऐसे नीचे घटते जाना है, ए के बाद क्या, बी, और एक्स के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो क्या होगा, 3। फिर बी के बदले क्या आता है, सी। अब यहाँ पे एक्स के पावर 3 है, तो यहाँ पे एक्स के पावर क्या होगा, 2। सी के बाद क्या होता है, डी। डी के बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, एक्स। डी के बाद क्या, ई। देखिए ये द्विघात बहुपद मतलब किसी भी बहुपद का व्यापक रूप लिखने का तरीका बताया था यहाँ पे आप लोगों को। नहीं अगर लिखने आ रहा है तो आपको याद कर लेने की जरूरत है कि ए एक्स प्लस बी जो है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जो है वो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, और चतुर्थ घात यानी कि ए एक्स स्क्वायर ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स के पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई जो है वो चतुर्थ घात का व्यापक रूप है। अब बात आता है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग जो होता है फॉर्मूला होता है -b/a, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c/a। ये आपको याद कर लेने की जरूरत है कि शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a और शून्यकों का जो गुणनफल का सूत्र होता है वो c/a। अब इसका मतलब जो है यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का शून्यकों का योग बताएं। ये क्वेश्चन दे दिया है। अब इस क्वेश्चन में जो है शून्यकों का योग पूछ रहा है, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। मतलब बहुपद से जो है आपके एग्जाम का जो मतलब फाइनल पेपर होता है उसमें लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसी बहुपद से पूछेगा। तो आप लोग जो है अगर वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से देख सकते हैं, तो वीडियो जरूर समझ में आ जाएगा, बहुपद जरूर समझ में आएगा। अब शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का जो सूत्र होता है
आपको पता होना चाहिए शून्यकों का योग का जो सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, और गुणनफल का सूत्र क्या होता है सी बाई ए। अब कोई क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का शून्यकों का योग बताना है। तो ये देखिएगा, ये जो है द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इसके पहले ही बताया है, तो ax स्क्वायर bx प्लस सी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहता है वो a का मान होता है, यानी यहाँ पे कुछ से गुणा नहीं है तो एक से गुणा है, तो एक्स स्क्वायर के जो साथ में रहेगा वो a का मान, यानी एक्स स्क्वायर के बगल में a है ना, तो एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे कुछ नहीं तो a है, तो यहाँ पे a का मान 1। फिर जो x के साथ में रहेगा ये b का मान होता है, यानी कि b के बगल में क्या है, x के बगल में क्या है b, तो यहाँ पे जो है x के बगल में 4 है, यानी b का मान कितना है 4। जो अचर पद होता है वो c का मान होता है। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में शून्यकों का योग बताना था, तो सूत्र लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस है, तो माइनस लिखेंगे, और b यानी कि यहाँ पे जो x के साथ में रहता है वो b का मान होता है, यानी कि x के साथ में क्या है 4 है, तो 4 लिख सकते हैं। a का मान कितना है यहाँ पर 1 है, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो a का मान होगा, तो यहाँ पे 1 कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं हो सकता, मतलब इतना आंसर लिख सकते हैं। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सूत्र क्या होता है c बाई ए। तो c किसको बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो अंतिम यानी अचर पद जो होता है वो c होता है। c का मान कितना है आपका 3, और a का मान कितना है 1, यानी कि आप बोल सकते हैं कि शून्यकों का योग -4 और शून्यकों का गुणनफल कितना है 3। एक अन्य क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बताना है, यानी दोनों प्रश्न पूछा है इसमें कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो सूत्र लिखते हैं शून्यकों का योग। योग का सूत्र क्या होता है माइनस बी बाई ए, और गुणनफल का सूत्र क्या होता है शून्यकों का गुणनफल यानी सी बाई ए। अब यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई ए, यानी बी और ए की जरूरत है और सी और ए की जरूरत है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी। तो एक्स स्क्वायर के जो साथ में रहेगा वो ए का मान होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 4 है, यानी ए का मान कितना 4। एक्स के साथ में रहेगा वो बी का मान, यानी एक्स के साथ में क्या है 5 है, तो बी का मान 5। जो अचर पद होता है वो सी का मान होता है। अब शून्यकों का योग यानी माइनस बी बाई, तो माइनस है तो माइनस वाले लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए b, तो b का मान कितना है 5, तो लिख सकते हैं 5। फिर a का मान कितना है 4 है, तो लिख सकते हैं 4। गुणनफल यानी c बाई ए, तो c का मान देखिए कितना है 3, तो लिख सकते हैं 3, और a का मान कितना है 4। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए ये सब बहुपद का बेसिक था, यदि आप लोगों को ये समझ में आया होगा तो इसके बाद वाला वीडियो जो है इस पे आधारित क्वेश्चन जो मैट्रिक में 2-2 नंबर का पूछा जाता है उसको बताएंगे। ये देखने के बाद आप लोगों को मैट्रिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल हो सकता है। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, ठीक है।